हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। दैट मींस वी आर डूइंग हियर क्वेश्चन नंबर 11 to 20 इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और मैं आपको एक दो बातें क्लियर कर देता हूँ पहले स्टार्टिंग में आपको कि यार देखो क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चंस आपके सीबीएसई एग्जाम में आते हैं ना, उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। और साथ के साथ टाइम वेस्ट के साथ साथ पता चलता है कि वो क्वेश्चन भी गलत कर क्या। तो आज की वीडियो में जो स्पेशल होने वाला है वो यही होने वाला है कि एक तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि यार कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को आप जल्दी से कैसे कर पाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे निपटाएंगे और साथ के साथ सही भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है इसका सुन। पहले तो एक बारी क्वेश्चन पे नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन भाई कि एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, देन बताना है कि डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और साथ में ना। तो मतलब हमें क्वेश्चन पढ़ के एक बात तो समझ में आ रही है कि यार हमसे वो कॉन्टिन्यूटी और साथ में डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की डिमांड करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। किस पॉइंट पे बात करनी है हमें? 1 1 1 देख रहे हो आप, मतलब x इक्वल्स टू 1 पे। x इक्वल्स टू 1 के लिए आप ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड में। तो 1 के लेफ्ट में, 1 का लेफ्ट कहाँ पर है? 1 का लेफ्ट सर इसमें है ना, पहले वाले पार्ट। तो 1 के लेफ्ट वाले में जो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? x दी हुई है। तो एफ एक्स की वैल्यू जो ये x दी हुई है, इसमें आप x को 1 डाल दो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x को जब 1 डालेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट वाला पार्ट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली 1। ऐसा ही करना है एमसीक्यूज में। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 1 के ग्रेटर में जाएंगे, यानी कि x ग्रेटर देन 1। अब इसमें वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 डालो तो 2 माइनस का 1, तो 2 इंटू 1 माइनस का 1 दैट इज 1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल है। बट ध्यान देना इस बात पे कि सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ऐसा नहीं है ना। उसके साथ साथ हमें क्या देखना होगा? फंक्शन की वैल्यू देखनी होगी किस पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू कैसे देखेंगे? एक्स इक्वल्स टू 1 वाला पार्ट देखते हैं कि एक्स इक्वल्स टू 1 यहाँ पे आ रहा है सर, इक्वालिटी इज हियर, एक्स इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है। तो एक्स इक्वल्स टू 1 इसमें ही डाला जाएगा फंक्शन में। तो इसमें जब x को 1 डालेंगे तो डेफिनेटली ये 1 ही देगा। तो मींस लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू, राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट 1। तो 1 को क्या रीड करोगे? फंक्शन की वैल्यू एट 1, तो वो वैल्यू भी क्या आई है? 1 आई। जब ये तीनों ही वैल्यूज इक्वल है तो आप फाइनली क्या बोलोगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है जी। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस वाला जो ऑप्शन है वो तो चला गया, अभी कॉन्टिन्यूअस वाला ऑप्शन हमारे पास है। बढ़िया, ये इतना तो सही है। अब हमें देखना है डिफरेंशियल। आहा, डिफरेंशियल। जब डिफरेंशियलिटी वाले पार्ट में ना बच्चों की ना मतलब तोते उड़ जाते हैं कि क्या करें सर, वो एक अजीब सा फॉर्मूला है वो हमें याद नहीं होता। मत करो भाई, एमसीक्यू के लिए तो मत ही करो, बिना उसके भी हो जाएगा, बहुत सिंपल। कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट जैसे ही चेक हो जाता है और पता चलता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके बाद क्या करो? सीधे सीधे फंक्शन को उठा के डिफरेंशिएट कर। फंक्शन को उठा के डिफरेंशिएट करना मतलब एफ डैश एक्स लिखो, एक्स के लिए को एक्स का डेरिवेटिव करो 1, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव करो 2, और साथ में कंडीशन से लिख के रखो भाई। कंडीशन साथ में लिख के रखनी है भाई। ओके, बढ़िया जी, लिख लिया सर, लिख ली। अब इसमें x की वैल्यू किस पॉइंट पे चाहिए था? 1 पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालना है? कि x को 1 डाल दो। अब इसमें किस कौन से वाले उसमें डालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए? जहां पे x लेस देन 1 होगा, x लेस देन 1 इसमें आना है। तो इसमें हम x की जगह 1 डालेंगे, मीन्स यहाँ पे x की जगह 1 डालेंगे, बट सर यहाँ पे तो x है ही नहीं। तो जब x ना हो तो मतलब जो वैल्यू है वही हमारा आंसर। तो हमारे f डैश 1 की वैल्यू आगे बढ़, बट ये कौन से उसके लिए आया है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। इट मीन हम यहाँ पे एक नोटेशन लगाते हैं 1 के ऊपर यहाँ पे माइनस साइन, मतलब f डैश 1 नेगेटिव का मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 पे, जो कि लेफ्ट साइड से है, मतलब लेफ्ट हैंड। अब सिमिलरली फॉर राइट हैंड है,
तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या नोटेशन बनेगी, एफ डैश वन प्लस। अब एफ डैश वन प्लस के लिए जो हमारा एफ डैश एक्स है, में एक्स ग्रेटर देन वन वाला ऑप्शन ये है, उसमें हम एक्स की जगह वन डालेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, मतलब वही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, सेम नहीं आती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज ऑफ ये दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर है ये बात? तो हमारे पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वाला ऑप्शन है, यानी कि ये सी। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, गजब क्वेश्चन है एकदम से ना, सीबीएसई के लिए ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस में वन ऐसा दिया हुआ है ग्रेटर देन वन के लिए, और लेस देन वन के लिए ये दिया हुआ है, इज ड्राइवेबल या डेरिवेबल जो मर्जी बोल लो इसे आप। इसका मतलब एक्चुअल में होता है डिफरेंशिएबल, मतलब जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल गिवन है। अब फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल गिवन है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, ऐसा हमारे पास रिजल्ट कहता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस भी है और साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, सो नाउ किस पॉइंट पे, वन पे, तो बताना है ए की वैल्यू क्या हो। अभी भी मैंने बताया कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हम तो पहले पीछे वाले क्वेश्चन में हम बोल रहे थे कि फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके, तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, अब क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो पक्के से होगा ही सर, तो सीधे सीधे डिफरेंशिएट मारेंगे एफ डैश एक्स में, सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2ax और यहाँ पे आ गया इसका डेरिवेटिव 1 x इज लेस देन इक्वल, है ना ये बात। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश वन नेगेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश वन पॉजिटिव। मींस जो हमारा एफ डैश एक्स आया है डिफरेंशिएट करके, उसमें आपको वैल्यू डाल, तो एफ डैश वन नेगेटिव कौन से वाले में, इस वाले में आएगा सर, वन से छोटे वाले में एक्स की जगह वन डालेंगे तो सेम ही रहेगा सर, तो दैट मीन्स वन आ गया। एफ डैश वन पॉजिटिव इस वाली कंडीशन में आ रहा है, में हम x की जगह वन डालेंगे, इस वाले में x की जगह वन डालेंगे तो क्या आएगा, 2a आएगा। तो डिफरेंशिएबल दिया था फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशिएबल गिवन था तो मैं क्या बोलूंगा कि यार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों तो आपस में इक्वल होने चाहिए, तो 2a की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई, मतलब a की वैल्यू 1/2 आ गया। a की वैल्यू 1/2 इस, मतलब अब आपको ये फील आ गया होगा यार ये क्वेश्चन हम क्यों छोड़ के आ रहे थे अभी तक, समझ रहे मेरी बात, ये क्वेश्चन हम क्यों ही छोड़े के अब पेपर में, ये तो इतने आसान है सर, इतनी जल्दी से हो पा रहे हैं। हाँ, तो चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस में मोड ऑफ एक्स माइनस वन ए। इसके लिए एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट बता देता हूँ यार मैं तुम्हें, कैसा रिजल्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा। मोड के अंदर एक्स वाला टर्म कुछ भी आ जाए तुम्हारे पास, ठीक है, एक्स वाला टर्म या एक्स वाली टर्म या कुछ भी लिख दो मोड के अंदर, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी, क्या बात करनी है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है सर, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, तो मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन, इस फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट्स वेयर, ध्यान देना इस बात पे, वेयर ये जो x वाली टर्म है, वेयर दिस x वाली टर्म इज इक्वल्स टू 0। क्या करना है हमें, ये जो x वाली टर्म है जिन जिन पॉइंट्स के लिए 0 हो रही है ना सर, उन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस ये बात आपको नोट करनी, बस यही बात आपको नोट करनी है कि जिन जिन पॉइंट्स के लिए आपके पास है ना अंदर वाली टर्म 0 हो रही है,
उन सभी पॉइंट्स को आपने क्या मानना है कि वो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सोचो कि यार ये वाली जो टर्म है वो कहाँ पे जीरो होगी, यार ये तो x इक्वल्स टू जीरो पे ही जीरो है, कि बढ़िया। ये वाला फंक्शन में अंदर वाली टर्म ये है -1, ये कहाँ पे जीरो होगा, इसको जीरो पुट करके देख लो, वैल्यू 1 आ गई। क्या मतलब, जो मोड ऑफ x है दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, मोड ऑफ x -1 नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, इन दोनों का जो सम होगा बेटा दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1 बोथ। जैसे आप ऐसे फंक्शंस का प्लस करोगे या माइनस करोगे तो क्या होगा कि ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा और ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा रिजल्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आंसर हुआ, नीदर डिफरेंशिएबल एट 0 नॉर एट 1। नेक्स्ट, अब सिंपल क्वेश्चन, टफ नहीं बनाना है, क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है ना भाई प्लीज चेंज करो ना। जो बहुत सारे आपने यूट्यूबर्स बोल लो या टीचर्स बोलो, मार्केट में बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो कि क्वेश्चंस को मतलब एक ऐसे तरीके से कराते हैं कि बच्चे को लगता है कि यार मैथ्स आसान नहीं है, बट एक्चुअल में तो मैथ्स आसान है ना। मैथ्स आसान है, पक्के से मैथ्स आसान है, बस उसको फील करना है बेटा कि देखो हम कुछ ऐसा ऐसा तरीका अप्लाई करें क्वेश्चंस को करने का कि जिससे कि हमें लगे कि यार क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमारे करने का और देखने का नजरिया ही चेंज करना है बस हम, ठीक है। तो बस अब देखो यार, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, होता है बिल्कुल, और फिर उस x का डेरिवेटिव, बट मैं कह रहा हूँ कि लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करो ना। वाई नॉट प्रॉपर्टीज, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो पहले। क्या लॉग के अंदर क्या दिया हुआ है मुझे, लॉग के अंदर मुझे दिया हुआ है सर m/n, तो मैं क्या लगाऊंगा पहले लॉग m माइनस में लॉग n, बिल्कुल है ना। ऐसे करते हैं यार, डायरेक्टली क्यों डिफरेंशिएट करना है इसको, इसको अप्लाई करो लॉग ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस में x, डिफरेंशिएट कर दे। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, dy/dx मिलेगा। लॉग का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, इसका डेरिवेटिव माइनस का 2x, बीच में माइनस 1 प्लस में इसका डेरिवेटिव ऊपर 2x। अभी देखो ऊपर से क्या कॉमन है, -2x, दोनों में से ही कॉमन लेंगे, बीच में तो आ गया प्लस, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे साथ के साथ, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ऊपर गया, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर ऊपर गया, और नीचे क्या आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस में एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आपस में ही कैंसिल हो गए सर। 1 प्लस 1 इज 2 और 2 इंटू 2x इज 4x विद द माइनस साइन, 1 माइनस में x की पावर 4 इन द डिनोमिनेटर। तो आई होप कि वी आर डन विद द क्वेश्चन। देखें यार कौन सा वाला पार्ट आ रहा है इसमें, यार इसमें क्या गड़बड़ हो गई है हमसे, क्या हो सकता है क्या, देखें जरा। डेरिवेटिव किया हमने, डन है भाई। देखो एक काम करते हैं, तो जो बी ऑप्शन है वो राइट करते हैं ऑप्शन को, यहाँ पे 4x आना चाहिए, दिस इज 4x, ये बी ऑप्शन आना, ठीक है। यहाँ पे x टाइपिंग में मिस्टेक है ना, क्वेश्चन इज करेक्ट, सॉल्यूशन इज आल्सो करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने इसको अलग अलग दो पार्ट्स में किया, देन आप देखो क्या लॉग का डेरिवेटिव 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऊपर आ गया, ठीक, -2x, बढ़िया। तो हमने यहाँ भेजा था और यहाँ पे प्लस आया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट कर ले, 4x कर ले ना। क्वेश्चन नंबर 15, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू रूट के अंदर साइन एक्स प्लस का y ना। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान दे यार, y जो है वो y की ही टर्म्स में दिया हो, y जो है ऑलरेडी y की ही टर्म्स में दिया हुआ है, तो मुझे dy/dx निकालना है। तो पहले क्या करो, ये जो फालतू की टर्म है ना, रूट वाली टर्म, रूट है ना, रूट को हटाते हैं। क्यों, क्योंकि रूट हटाएंगे तभी तो dy/dx, बिना रूट वाला कुछ आएगा, बिना रूट वाला चाहिए हमें। तो मैंने क्या बोला कि यार पहले ना
रूट हटाओ तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई साइन एक्स प्लस का वाई ना। अब हमारे पास स्क्वायरिंग दिया है ना यहाँ पे, अब हमारे पास डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली एक्स। तो ये हो गया 2y इंटू में dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल साइन एक्स का डेरिवेटिव कर लो। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया सर कॉस एक्स और y का डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन डी एक्स। ठीक है जी। नाउ दिस इम्प्लाइज अगेन ये 2y और ये साथ में कोफिशिएंट 1 dy अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया तो दिस इज 2y माइनस का 1 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास है cos x। ठीक, तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया जी, देखो देखो cos x अपॉन में ये 2y माइनस का 1, जल्दी से देख के बताओ ऑप्शन हमें मिल रहा है क्या, 2y माइनस का 1 और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 fx की वैल्यू दीजिए f डैश 1। अब f डैश 1 का मतलब होता है भैया पहले f डैश x निकालो उसमें x की जगह 1 डाल। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं पहले ही 1 डाल देते हैं, बेटा नहीं करना है ना। तो पहले f डैश x निकाल, प्लस x निकालने का मतलब डेरिवेटिव करना, तब प्रोडक्ट तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। x इंटू में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस में x, प्लस में क्या आएगा tan इनवर्स x को रखा मैंने एज इट इज, x का डेरिवेटिव करो दैट इज, ठीक है ये आएगा भाई। ओके जी, अब हम इसमें x को 1 डाल देते हैं बस, तो 1 डाला तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इज 2 और tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 1 मतलब tan थीटा में 1 कहाँ पे होता है, तो tan थीटा में 1 होता है सर पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 प्लस का हाफ, द करेक्ट आंसर ए। यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही जल्दी हो रहे हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या सर, बिल्कुल पक्के से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो है ना। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपका नजरिया चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस को देखने का नजरिया आपका चेंज हो रहा है इसलिए आसान लग रहे हैं। आ जाओ और क्वेश्चंस करते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x, किसी भी फंक्शन का किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको नाम दे दो लेट इट बी y और लेट इट बी z। तो y को z के रिस्पेक्ट में करने का मतलब होता है कि dy अपॉन dz निकालना है। यहाँ पे वो याद होगा, आपने देखा होगा मेरा अगर पैरामेट्रिक फंक्शंस वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कॉमन फ्रेंड वाली कहानी। तो यहाँ पे भी जो कॉमन फ्रेंड है वो x हो गया, y और z के बीच में कॉमन फ्रेंड हो गया यहाँ पे x। तो पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस में x। फिर इधर से dz अपॉन में dx निकाल लेते हैं जी, चलो cot इनवर्स का -1 अपॉन 1 प्लस में x चाहिए क्या हमें, dy अपॉन dz। तो ऐसे सोच लो dy अपॉन dz के लिए कि dy अपॉन में dx ऑल अपॉन में dz अपॉन dx, dx कैंसिल तो dy अपॉन dz आता है, ऐसा सोच लो आप कि dy अपॉन dz ऐसे निकल गया। तो dy अपॉन dx इज दिस, इसके अपॉन में जब ये आएगा सेम चीज जैसे जस्ट माइनस साइन है तो डेफिनेटली -1, तो -1 इज इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो बढ़िया यार, तो सिंपल का डेरिवेटिव करना है। देखो इनवर्स वाले क्वेश्चंस में आप ट्राई करो कि यार x को कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिससे कि हमारी जो टर्म है वो काफी सिंपल हो जाए। और मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आप देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर और आपको सिंपलीफिकेशन करना है तो आपको क्या पुट करना चाहिए, सोचो सोचो जरा, तो पुट करना चाहिए साइन हाफ। तो x को जब साइन थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो y को tan वैसे ऊपर तो सर साइन थीटा बन जाएगा, नीचे देखते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और उसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट कॉस थीटा हो गया यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर साइन थीटा अपॉन में ये दैट इज tan थीटा, तो tan इनवर्स के अंदर tan थीटा मतलब ये हो गया थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया मेरा y। अब इसका डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, जिसको पता है बता दो जल्दी से क्या होता है भाई, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस में x, तो ये हमारा आंसर हो गया 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 90, बहुत ही प्यारा बहुत ही मिस्टेक
कराने वाला क्वेश्चन ना। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करके आने वाले हैं इस क्वेश्चन को। अगर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये तो ऐसा नहीं हो सकता, हम मिस्टेक नहीं करेंगे, तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, आंसर निकाल लो, उसके बाद देखिए, ठीक है, मैच कर लो जल्दी से, है ना। आते हैं चलो, तो क्वेश्चन नंबर 19, एफ की जो वैल्यू दी हुई है, हमें क्या देखना है, के की वैल्यू, मतलब कैटरीना पूछी गई है कि भाई बताओ कैटरीना की वैल्यू क्या होगी, फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, 0 पे कॉन्टिन्यूअस चाहिए। ओके ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, मैंने तुम्हें बताया हुआ है क्या 0 के नॉट इक्वल वाला सीन दिया हुआ है, तो आप क्या करो, सिंपली लिमिट फाइंड आउट के, सिंपली लिमिट फाइंड आउट करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लेके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की यहाँ पे डायरेक्टली तो जरूरत नहीं है, हाँ अगर सिंपलीफाई करते हुए लिमिट को सॉल्व करते हुए जरूरत पड़े तो यूज कर लेंगे। देखते हैं, तो ये √2 और ये x, अभी 1 माइनस में cos टू x को देख के क्या क्या आपके माइंड में आ रहा है, जल्दी से सोच के बताओ जल्दी से। सर एक फॉर्मूला है, कौन सा, हजारी फॉर्मूला, हजारी फॉर्मूला याद है, हजारी फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया भाई, हजारी फॉर्मूला कहता है 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2, क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 लगाएंगे तो क्या आएगा, जल्दी से देखो, थीटा बाय 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सर x रूट के अंदर, अच्छा अपॉन में ये √2 और साथ में ये। अब यहाँ से होती है मिस्टेक स्टार्ट, पहले तो मैं √2 से √2 में कैंसिल कर देता हूँ भाई, अब ऊपर बचा मेरे पास, क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स रूट के अंदर और अपॉन में एक्स, साइन स्क्वायर एक्स रूट के अंदर है और अपॉन में एक्स, तो मैक्स टू मैक्स बच्चा यहाँ पे क्या करने वाला है, इधर साइन स्क्वायर एक्स का जो अंडर रूट है ना, साइन स्क्वायर एक्स का जो अंडर रूट है वो होता है सर साइन एक्स, यही मिस्टेक है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट साइन एक्स तब होता है जब साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो। अभी क्योंकि ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, मतलब एक्स 0 का पड़ोसी है, अब 0 के पड़ोसी को ऐसे समझो, ऐसे फील करो कि जब एक्स 0 का पड़ोसी है तो वो या तो 0 के लेफ्ट में खड़ा होगा या फिर वो 0 के राइट में होगा, 0 तो होगा, बहुत बढ़िया, जब वो 0 के लेफ्ट में होगा, जब वो 0 के लेफ्ट में होगा तो हमारे पास जो साइन के साथ एंगल है, और 0 के लेफ्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पीछे ले जाओ उसको, 0 के लेफ्ट का मतलब है कि 0 का बिल्कुल लेफ्ट वाला पड़ोसी, मतलब उससे बहुत ही जरा सी चुन्नू सी वैल्यू कम, इससे 0 से मतलब हल्का सा नेगेटिव, और जब साइन के साथ हल्का सा भी नेगेटिव एंगल आएगा, छोटू सा बिल्कुल प्यारा सा, है ना, तो साइन एक्स क्या करेगा, अपनी वैल्यू को नेगेटिव बना देगा, अपनी वैल्यू को क्या बना देगा, नेगेटिव, और जैसे ही पॉजिटिव में जाएगा तो डेफिनेटली साइन एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी भाई। तो हियर क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट है, और अंडर रूट और स्क्वायर आपस में तभी कैंसिल होते हैं जब, डायरेक्टली तभी कैंसिल होते हैं जब वो पॉजिटिव, जब नेगेटिव हो तो क्या होता है, क्या होता है, मॉडुलस वाला सीन क्रिएट हो जाता है। मॉडुलस वाला सीन ये होता है कि मोड के अंदर साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, मोड ऑफ साइन एक्स आएगी, एक्चुअल में तो ये आती है, ठीक है। अब इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ कि यार अगर साइन एक्स नेगेटिव है, क्योंकि साइन एक्स नेगेटिव बन रहा है, कब बन रहा है, जब एक्स की वैल्यू 0 से कुछ कम है, तो साइन एक्स नेगेटिव है तो ये माइनस साइन एक्स देगा आपको, और साइन एक्स अगर पॉजिटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव का होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से राइट में होगी, तो ये वैल्यू साइन एक्स, मतलब स्क्वायर और रूट आपस में तभी कैंसिल होते हैं जब स्क्वायर वाले नंबर का जो बेस होता है वो पॉजिटिव होता है, जो कि यहाँ पे साइन एक्स बेस बनेगा स्क्वायर के लिए, ठीक है। सो हियर अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे राइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में ऊपर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, नीचे आ जाएगा एक्स, और लिमिट रहेगी एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू दे रहा है आपको माइनस, और राइट हैंड लिमिट के केस में ये देगा आपके पास पर साइन एक्स नीचे एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स तो सर हमने पढ़ ही रखा है 1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू आपस में हो गई हैं
नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल होने से हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो कि यार ये तो पूछ रहा था कि एफ एक्स ये दिया हुआ है, देन विच वैल्यू ऑफ के विल मेक फंक्शन कॉन्टिन्यूस। या फंक्शन की वैल्यू को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए के क्या होगा, बट फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस बन ही नहीं सकता ना सर। के जो है वो तो यहाँ पे दिया हुआ है, और जो फंक्शन है उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी मत बोलो उसे, फंक्शन की लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है वो तो के ऊपर है ही नहीं सर, वो तो के डिपेंडेंट ही नहीं है, उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज को इक्वल बनाने की कोशिश भी करेगा ना के, तो कैटरीना आ भी जाएगी ना, तो बना नहीं पाएगी। वो बोलेंगे भैया हम नहीं बनने वाले, है ना, हम तेरे चक्कर में नहीं पड़ने वाले। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटरीना चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी, मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, सॉरी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी है ना, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, चाहे के कुछ भी कर ले, मतलब कोई भी वैल्यू ले ले। गॉट इट। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करके आते हैं, और ये एक और प्यारा क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। और मैंने अभी पीछे कुछ डिटर्मिनेंट्स में भी ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, तो एक दो कमेंट्स मैंने पढ़े थे, यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि हाँ सर आपने बचा लिया मतलब इस वाले क्वेश्चन में तो मैं मिस्टेक करके आ जाता पक्के से, है ना। तो आपकी वीडियो देख ली तो मैं अब पक्के से बच गया हूँ। ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो डेफिनेटली वो पूरे नंबर लेके आने वाला है, और तुम भी लेके आओगे क्योंकि तुम भी इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो। तो चलो बेटा आ जाओ फिर। ये एक्स है, ये वाई है, डी टू वाई है ना सेकंड डेरिवेटिव। तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन फ्रेंड को हटाओ भाई। तो पहले क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी टी ऊपर, वाई वाला ऊपर, एक्स वाला नीचे, डी एक्स बाई गई, डी वाई अपॉन डी टी यहाँ से निकालो डायरेक्ट, दैट इज 3t², डी एक्स अपॉन डी टी 2t। कितना बचा बोलो, तक टी से एक टी तो कैंसिल कर ही दो, तो बचा मेरे पास तो भाई t/2 इंटू टी। क्या आ गया। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव पे आते हैं इसके, d2y अपॉन डी एक्स। यही वाला स्टेप है जहां पे बच्चा कर रहा है मिस्टेक। हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है वो किसके रिस्पेक्ट में है, कौन से वेरिएबल में है, टी में। तो टी वाले वेरिएबल का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, बस इस बात पे ध्यान देना। तो ये जो 3/2 है वो तो रहेगा सर एज इट इज, और टी जो आया हुआ है उसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो दैट विल बी डी टी अपॉन डी एक्स। ना तो ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है टी, है ना, और ना ही ये नहीं कि भैया 3/2 और टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, खत्म काम। टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1 और फिर उसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी एक्स। तो 3/2 एज इट इज। अब डी टी बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा सर, ए डी एक्स अपॉन डी टी निकाला था अभी, ये डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या लिखी हुई है हमने, 2t लिखी हुई है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2t। तो फाइनल आंसर इज 3/4t इज हियर। तो आई होप कि यार तुम लोगों को ये 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए, बट नॉट ओनली 20, इस 20 के साथ साथ आपको क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एमसीक्यू में ना, मतलब मैं कह रहा हूँ भाई कि एमसीक्यू फोड़ के आओगे तुम लोग ना। ये 3-4 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, रिलेशन फंक्शंस हो गया, और क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इन चारों क्वेश्चंस के 80 क्वेश्चन आपको दिला पाएंगे, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नंबर, है ना। अच्छे क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है, तो अच्छे नंबर तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे, साथ में आपके चैप्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं, है ना। तो जल्दी से ना मतलब अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मैथ्स के साथ।